हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी आइलैंड पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 10th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 3 सेशन कर चुके हैं। आज ये चौथा सेशन होगा फिजिक्स की क्लास का। ओके, इससे पहले हम अगर देखें तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, पैरेलल और सीरीज जो होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में हैं, ओके, आज हम वो करेंगे। ओके, उसके अलावा आज हम डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। पहला क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स ये है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में आपके 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं जो कि पैरेलल हैं। ओके, अब हमें पता कैसे चल रहा है कि पैरेलल हैं। यहाँ पे जो करंट आएगा इस हमारे वोल्टेज सोर्स से, ओके, आई, ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3। ओके, तो जहाँ पर जिन रेजिस्टेंसेस पे हमारा करंट डिवाइड हो रहा होता है तो हमें उससे पता चलता है कि हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, तो इस सर्किट के बेस्ड पे R1 की वैल्यू हमें 5 ओम है, R2 की 10 ओम है और R3 की कितनी है, 30 ओम है। और जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट। ओके, इस सर्किट डायग्राम पे बेस्ड हमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, उसके बाद टोटल करंट इन द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हम इसमें करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस पता करना है। इसका मतलब है कि हमें I1, I2 और I3 पता करनी है। ओके, तो यूजिंग ओम्स लॉ, जो हमारा I1 होगा वो इसमें, क्योंकि तीनों हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस पे जो हमारा वोल्टेज लगेगा वो 12 वोल्ट ही लगेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलली अगर हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो सभी के सभी रेजिस्टर्स पे हमारा सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 होगा और यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, V/R1। ओके, यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे 12 और इसके रख देंगे 5। तो हमारा I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2.4 एम्पियर। ओके, ये हमारी हो जाएगी I1 की वैल्यू। उसके बाद I2 की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी V/R2। V की वैल्यू हमारी 12 है और R2 की वैल्यू हमारी 10 है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद I3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, V/R3। V की वैल्यू 12 और R3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 30। ओके, तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट इसको कर देंगे 4, 10। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 की 0.4 एम्पियर। ओके, तो हमारी I1 और I2 और I3 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट इन द सर्किट निकालने के लिए हमारे जो I1, I2 और I3 की जो वैल्यू आई है उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। टोटल करंट I = I1 + I2 + I3। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि I1 की वैल्यू हमारी 2.4 आई थी, I2 की 1.2 और I3 की वैल्यू आई थी हमारी 0.4। तो यहाँ से इनको अगर हम सम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने ड्राइव किया था। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R है, मान लेते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 की वैल्यू हमारी 5 है, R2 की वैल्यू हमारी 10 है और I3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 30। इसके बाद हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 + 1
1/r इक्वल्स टू 10/30 और r की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 3 ओम। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कोइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। और जो हमारे 4 कोइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस उनकी वैल्यू क्या है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि इन 4 रेजिस्टेंसेस को हम किस प्रकार कनेक्ट करें जिससे कि हमारा हाईएस्ट हो और दूसरे केस में हमारा लोवेस्ट हो। ओके, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जब हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, और अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, तो सबसे पहले पार्ट में जैसे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस पता करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाईएस्ट रेजिस्टेंस can be secured by combining resistances in series, that is 4, 8 plus 12 plus 24। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 48 ओम। ओके, उसके बाद हमें जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस पता करना है, तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। लोवेस्ट रेजिस्टेंस कैन बी secured by combining in parallel। ओके, तो हमें अगर लोवेस्ट रेजिस्टेंस पता टोटल लोवेस्ट रेजिस्टेंस पता करना है तो हम इन सबको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। ओके, पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/r 1/4 प्लस 1/8 1 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ओके, इनका एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ से इनको सम करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स 12। ओके, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। ओके, तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 ओम। तो यहाँ पे हमने इसको, ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें ये पता चला है कि अगर हमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस पता करना हो तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अगर हाईएस्ट पता करना हो तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ओके, W/T। ओके, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हमारा वर्क का यूनिट होता है वो होता है जूल। ओके, और T हमारा सेकंड में है तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा जूल पर सेकेंड्स। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर है इसके हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो उन 3 फॉर्मूलों को हम ड्राइव करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है पावर का वो होता है W/T। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर W को, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो क्या होता है हमारा VIT। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले में W की जगह VIT रख देते हैं, V हमारा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और T टाइम है, तो यहाँ पर हमारा VIT/T, सो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ओके, उसके तो हम ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये बेसिक फॉर्मूला निकाल लिया P = VI। अब हम इसमें से ओम्स लॉ का यूज करके, यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है हमारा V = IR। अगर हम यहाँ से यहाँ पर V की जगह पे, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, अगर हम यहाँ पर V को IR से रिप्लेस करें, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, P = VI है, V की जगह हम IR रख देते हैं इनटू I, तो हमारा पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा I²R। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला। ओके, इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये बेसिक फॉर्मूला का यूज करके ही बाकी सारे फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं। अब इस अगर हम इस ओम्स लॉ से यहाँ से इस वाले इक्वेशन में हमने V को रिप्लेस किया था, अगर हम यहाँ पे I = क्या होगा, यहाँ से हमारा I = V/R। ओके, तो अगर हम I की जगह V/R रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पावर का तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूले होते हैं वो तीन होते हैं, कि एक ये और एक ये। ओके, तीनों फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जनरली आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स की। ओके, डोमेस्टिक सर्किट्स का मतलब है कि जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, जो हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं, वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं या पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, जो हमारे अप्लायंसेस जुड़े हुए होते हैं, वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। ओके, अब बात आती है कि पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे एडवांटेजेस तो होंगे ना, जिसके लिए हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं लेकिन सीरीज़ में कनेक्ट नहीं होते। ओके, तो सबसे पहला सीरीज़ का मैं आपको सीरीज़ के डिसएडवांटेज बताऊंगा और उसके साथ पैरेलल के एडवांटेजेस बताता जाऊंगा। ओके, तो सीरीज़ का जो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है स्टूडेंट्स, कि अगर आपके डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सीरीज़ में आपके जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं, उन सभी रेजिस्टेंसेस में अगर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है तो उस वोल्टेज सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सभी अप्लायंसेस में या सभी रेजिस्टेंसेस में वो डिवाइड हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ 220 वोल्टेज सप्लाई से ही चल सकता है। ओके, और आपने बहुत सारे के सारे डिवाइसेस उसमें कनेक्ट कर रखे हैं, तो जो 220 की आपकी सप्लाई आ रही है वो 220 तो समय बढ़ जाएगा, तो जिसको 220 चाहिए उसको 220 नहीं मिल पाएगी और आपके घर के जो अप्लायंसेस है वो नहीं चल पाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहला जो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपकी जो वोल्टेज सप्लाई है वो सभी में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। ओके, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं उन सभी रेजिस्टेंसेस पर 220 वोल्टेज की ही सप्लाई आएगी। ओके, उसके बाद दूसरा जो डिसएडवांटेज है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन का वो ये है स्टूडेंट्स, कि अगर मान लीजिए आपने सीरीज में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं। ओके, तो जनरली घरों में क्या होता है कि हम, ऐसा तो नहीं होता कि हम जब चलाएं तो सारे डिवाइसेस चलाएं या सारे अप्लायंसेस चलाएं और बंद करें तो सारे एक साथ करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि अगर आप सभी डिवाइसेस के लिए
सभी अप्लायंसेस के लिए सिर्फ एक स्विच होता है, बंद होंगे तो एक साथ और चालू होंगे तो एक साथ। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर अप्लायंस को सेपरेटली बंद या चालू कर सकें। ओके, तो ये सीरीज का क्या होता है, डिसएडवांटेजेस होता है, चलेंगे तो सारे और बंद होंगे तो सारे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सेपरेटली किसी एक पर्टिकुलर अप्लायंसेस को बंद या चालू कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं कि जब हमें पंखे की ज़रूरत नहीं होती तो पंखा बंद कर देते हैं, लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो लाइट बंद कर देते हैं, टीवी की ज़रूरत होती तो टीवी चालू कर लेते हैं। सीरीज का तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि मान लीजिए अगर आपके सीरीज में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ओके, तो उन सभी डिवाइसेस में से अगर एक डिवाइस आपका ख़राब हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, तो आपके सारे डिवाइस वर्क नहीं करेंगे। ओके, वो उसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए जैसे आपके दो रेजिस्टेंसेस हैं या दो अप्लायंसेस हैं, ये आपका ख़राब हो गया तो इसमें से आपकी जो करंट फ्लो है वो नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ख़राब हो गया। तो यहाँ पे करंट आपका पहुँच ही नहीं पाएगा और ये भी वर्क नहीं करेगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है, डिसएडवांटेजेस है। जैसे मान लो हमारे घरों में अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो गया तो सारे डिवाइसेस भी नहीं चलेंगे अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो। ओके, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में अगर आपका कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपके कोई भी डिवाइस वर्क ना करे। ओके, उसके पीछे रीज़न होता है, जैसे मान लीजिए आपके दो डिवाइस, एक ये है और एक ये है, तो करंट यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। ओके, अगर ये ख़राब हो भी जाता है तो आपका करंट इसमें तो जा ही रहा है ना, तो ये वर्क करना बंद नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे सीरीज और पैरेलल के कुछ सीरीज के और पैरेलल के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं।